बेड वेटिंग यानी बच्चे का सोते हुए पेशाब का निकल जाना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो वालिदैन के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बनता है और इसकी वजह से सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे का उम्र के हिसाब से पेशाब का कंट्रोल होता है। तकरीबन 95% बच्चे जो 5 साल की उम्र के होते हैं और दिन के वक्त तो पेशाब को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उनमें से 20% ऐसे हैं जो रात के वक्त पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनका पेशाब डेली निकल जाता है। ये बच्चे 60% लड़के होते हैं और आम तौर पे 50% बच्चों में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, यानी उनके वालिदैन में से कोई या बहन भाइयों में से भी कोई इस प्रॉब्लम का शिकार रहा होता है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 15% बच्चे हर साल इनमें से ठीक होते जाते हैं और एडोलिसेंट एज तक पहुंचते हुए सिर्फ 1% बच्चों में ये प्रॉब्लम रहता है। अब ये बच्चे अगर किसी डॉक्टर के पास आते हैं तो सबसे पहले उनकी हिस्ट्री लेनी चाहिए कि ये दिन के वक्त पेशाब कैसे करते हैं। अगर सुबह के वक्त इनका पेशाब का कंट्रोल भी ठीक है, पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, तो आप ज़्यादा रीअश्योरेंस करनी है तो एक यूरिन एनालिसिस का टेस्ट करा लें, एक अल्ट्रासाउंड करा लें, और ये भी अगर दोनों नॉर्मल हैं तो फिर बड़ी आसानी से कोई भी डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है। तो इसका पहला स्टेप सबसे पहले तो ये होता है कि वालिदैन को रीअश्योरेंस करना होता है और उनको बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। यानी रीअश्योरेंस ये है कि हम उनको बता दें कि ये प्रॉब्लम विद एज बच्चे आउटग्रो कर जाएंगे, इसलिए किसी भी बच्चे को कोई डांट डपट ना करें, किसी किस्म की सज़ा ना दें, बल्कि जिस रात वो ड्राई रहते हैं तो आप उनकी थोड़े सा उनको रिवार्ड दें और उनको अप्रिशिएट करें और मोटिवेट करें। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है। उसके बाद कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो तमाम बच्चों को करानी चाहिए। उसमें ये है कि 6-7 बजे शाम के बाद इनको पीने की चीज़ें बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें। इसमें यह है कि 1 से 2 औंस तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा पीने की चीज़ ना दें, और सोते वक्त एक दफ़ा पेशाब ज़रूर करवा दें। और ये बच्चे आम तौर पे सोने के 2 से 3 घंटे में तो पेशाब निकालते हैं, तो इनको अगर एक दफ़ा उठा दिया जाए और पेशाब करा दिया जाए तो ये काफ़ी हद तक फिर सुबह तक खुश्क रहते हैं। इसके बाद फिर आप एक और ट्रीटमेंट है जिसको हम कंडीशनिंग थेरेपी कहते हैं। उसमें हम एक एन्यूरेसिस अलार्म यूज़ करते हैं जिसको बच्चे के अंडर पैंट्स में फ़िक्स कर देते हैं, और बच्चा जब रात को पेशाब निकालता है तो अलार्म बजता है। तो ये प्रोसेस जब रोज़ाना होता है तो फिर काफ़ी अरसे की ट्रेनिंग के बाद बच्चा ट्रेंड हो जाता है और फिर वो पेशाब निकालने से पहले उठकर ख़ुद पेशाब कर लेता है। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है और इसमें बाज़ औक़ात कई माह भी लग जाते हैं। और दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि जब अलार्म बजता है तो घर के दूसरे अफराद भी जाग जाते हैं। इसके बाद फिर आपकी दवाइयों का इलाज है। दवाइयों के इलाज में सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है वो डेस्मोप्रेसिन एसीटेट है, जो कि मिनीरिन गोलियों के नाम से अवेलेबल है। इसमें 0.1 मिलीग्राम और 0.2 मिलीग्राम की गोलियां अवेलेबल हैं। तो आम तौर पे जो 6 साल से बड़े बच्चे हैं उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें 0.2 मिलीग्राम की गोली से शुरू करते हैं कि सोने से 1 घंटा पहले ले लें, और उसके साथ बिल्कुल थोड़ा सा पानी लें और फिर सारी रात पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तकरीबन 7-8 घंटे फिर मज़ीद पानी नहीं देना होता। अगर 2 हफ्ते में बच्चे को रिस्पांस मिल जाता है तो फिर हम इसी डोज़ को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर किसी को 2 हफ्ते में रिस्पांस नहीं मिल रहा तो डोज़ को डबल कर सकते हैं, उसको 0.4 मिलीग्राम तक जा सकते हैं। वैसे मैक्सिमम डोज़ बच्चों की 0.6 मिलीग्राम तक है। अगर ये दवाई इफ़ेक्टिव है तो हम इसको कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए कंटिन्यू करते हैं, और अगर बच्चा 3 से 6 महीने में बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहा है तो फिर हम इसको टेपर करने की कोशिश करते हैं कि ये दवाई को आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप किया जाए। अगर किसी बच्चे में दवाई को कम करने से दोबारा इलामात आती हैं तो फिर हम उसको दोबारा भी शुरू करा सकते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रुप जो दवाइयों का है वो है एंटीकोलिनर्जिक्स। उनमें ऑक्सीब्यूटिनिन 5 मिलीग्राम की या 3 मिलीग्राम की गोली अवेलेबल है, और टोल्टेरोडीन 2 मिलीग्राम अवेलेबल है। तो उसकी डोज़ 6 साल से बड़े बच्चों के लिए 5 मिलीग्राम ऑक्सीब्यूटिनिन और 2 मिलीग्राम टोल्टेरोडीन, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। लेकिन इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कॉन्स्टिपेशन है।
तीसरा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें बहुत एक कॉमन ड्रग है मीप्रामीन, जिसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा हैं। उसमें बच्चे को इंसोम्निया हो सकता है, उसको एंग्जाइटी हो सकती है, और बाज़ बच्चों में ईसीजी की चेंजेस आ जाती हैं और एरिथमिया का चांस भी हो सकता है। तो ये ड्रग हम इसको फर्स्ट लाइन नहीं रखते, ये तीसरे लाइन पर आएगी। तो ये सारा इसका एक स्केच है। इसमें फिर हम कॉम्बिनेशन थेरेपी भी बाज़ बच्चों में देते हैं। अगर किसी को एक दवाई से आराम नहीं आ रहा, मसलन हम अलार्म को मिनीरिन की गोलियों के साथ मिला सकते हैं, मिनीरिन की गोलियों को एंटीकोलिनर्जिक के साथ मिक्स कर सकते हैं, और इसी तरह मिनीरिन की गोलियों को इमिप्रामीन के साथ भी दे सकते हैं। आखिर में एक और ग्रुप है बच्चों का जिनमें ये होता है कि वो मुंह खोल के सांस लेते हैं और उनका नाक के पीछे गुदूद होते हैं, जिनको हम एडिनाइट्स कहते हैं। ये बच्चे रात के वक्त ज़ोरदार खराटे भी ले रहे होते हैं और इनका पेशाब भी निकल जाता है। ऐसे बच्चों का क्योर जो है वो उस वक्त तक नहीं होता जब तक इनकी एडिनॉइडेक्टमी ना कर ली जाए। तो इसलिए इनको एज़ सुन एज़ पॉसिबल ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेज देना चाहिए ताकि ये इनका क्योरेटिव सर्जरी इनकी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।